नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में यह भी बताएं कि यह वीडियो आप किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। अगर आपको गैस सिलेंडर मिलने में दिक्कत हो रही है तो ये खबर आपके काम की है। सरकार ने देश की सभी रिफाइनरियों को फुल कैपेसिटी पर चलाने का आदेश दिया है। इसके चलते एलपीजी का उत्पादन तेजी से बढ़ा है और इसमें करीब 40% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सरकार का फोकस है कि पहले घरेलू जरूरतें पूरी हों, इसीलिए अतिरिक्त गैस को सीधे घरों के इस्तेमाल के लिए भेजा जा रहा है। इस फैसले से आने वाले दिनों में सिलेंडर की उपलब्धता सुधरने की उम्मीद है। सरकार ने ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। देश भर में करीब 300 अवैध वेबसाइट और एप्स को ब्लॉक कर दिया गया है। ये प्लेटफॉर्म ऑनलाइन बेटिंग, कैसीनो गेम्स और सट्टा जैसी गतिविधियों में लगे हुए थे। सरकार का कहना है कि यह कदम लोगों को ठगी और नुकसान से बचाने के लिए उठाया गया है। बताया जा रहा है कि अब तक ऐसे करीब 8,400 से ज्यादा प्लेटफॉर्म पर कार्रवाई की जा चुकी है। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले टीएमसी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें दीदी के 10 वादे रखे गए हैं, जिनमें महिलाओं, युवाओं और किसानों पर खास फोकस किया गया है। महिलाओं को हर महीने मिलने वाली आर्थिक मदद बढ़ाने, बेरोजगार युवाओं को सहायता देने और किसानों के लिए बड़ा बजट देने का वादा किया गया है। साथ ही हर परिवार को पक्का घर, पीने का पानी और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने की बात भी कही गई है। यह पूरा घोषणा पत्र विकास और सरकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने पर केंद्रित है। व्हाट्सएप में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। जल्द ही यूजर्स को फोन नंबर की जगह यूजर नेम से चैट करने का ऑप्शन मिलेगा। यानी अब किसी से बात करने के लिए अपना मोबाइल नंबर देना जरूरी नहीं होगा। यह नया फीचर लोगों की प्राइवेसी बढ़ाने के लिए लाया जा रहा है, जिससे अनजान लोगों के साथ नंबर शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बताया जा रहा है कि यह बदलाव जून 2026 तक धीरे धीरे सभी यूजर्स के लिए शुरू हो सकता है। अब जोमेटो से खाना मंगाना थोड़ा महंगा हो गया है। कंपनी ने हर ऑर्डर पर लगने वाली प्लेटफॉर्म फीस में 2 रुपये 40 पैसे की बढ़ोतरी कर दी है। इसके बाद अब प्रति ऑर्डर प्लेटफॉर्म फीस करीब 14 रुपये 90 पैसे हो गई है। यह बदलाव सीधे ऐप पर लागू हो चुका है, यानी अब हर ऑर्डर पर आपको थोड़ा ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। 1 अप्रैल 2026 से देश में नए इनकम टैक्स नियम लागू होने जा रहे हैं। सरकार ने नए नियमों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिससे टैक्स सिस्टम में बदलाव होगा। इन नियमों में शेयर मार्केट, कैपिटल गेन और विदेशी आय पर सख्ती बढ़ाई जाएगी। साथ ही अब क्रिप्टो और डिजिटल वॉलेट भी टैक्स रिपोर्टिंग के दायरे में आ जाएंगे। सरकार का कहना है कि इससे टैक्स सिस्टम आसान और साफ बनेगा, लेकिन अब सही जानकारी देना पहले से ज्यादा जरूरी होगा। यानी टैक्स भरना आसान होगा, लेकिन नियमों का पालन सख्ती से करना पड़ेगा। अगर आप नई कार खरीदने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है। टाटा मोटर्स ने ऐलान किया है कि 1 अप्रैल 2026 से उसकी पैसेंजर गाड़ियों की कीमत बढ़ाई जाएगी। कंपनी ने बताया कि कारों की कीमत में औसतन करीब 0.5% तक बढ़ोतरी होगी। हालांकि यह अलग अलग मॉडल के हिसाब से अलग हो सकती है। इसका कारण बढ़ती लागत है, जैसे कच्चा माल और उत्पादन खर्च। यानी अप्रैल के बाद नई कार खरीदना थोड़ा महंगा पड़ सकता है। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। फिल्म ने दूसरे दिन भी जबरदस्त कमाई की। हालांकि पहले दिन के मुकाबले थोड़ी गिरावट देखी गई है। दूसरे दिन फिल्म ने करीब 80 करोड़ रुपए की कमाई की और सिर्फ 2 दिनों में 200 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा पार कर लिया। वहीं दुनिया भर में फिल्म का कलेक्शन करीब 370 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। यानी गिरावट के बाद भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लगातार मजबूत बनी हुई है। बिहार में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि राज्य में जल्द ही 45,000 नए शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। यह भर्ती स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए की जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे पढ़ाई का स्तर सुधरेगा और युवाओं को रोजगार का मौका मिलेगा। बताया जा रहा है कि ये भर्ती बीपीएससी के जरिए की जाएगी और प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है।
दुनिया में बढ़ती तेल कीमतों के बीच अमेरिका ने बड़ा कदम उठाया है। ईरान के तेल पर लगी कुछ पाबंदियों को 30 दिनों के लिए ढील दी गई है ताकि बाजार में ज्यादा तेल आ सके। बताया जा रहा है कि इससे करीब 14 करोड़ मिलियन बैरल तेल सप्लाई में जुड़ सकता है। इस फैसले का सीधा असर ग्लोबल तेल कीमतों पर पड़ सकता है और कीमतों में राहत मिल सकती है। करीब 6 साल बाद भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार फिर शुरू होने जा रहा है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में लिपुलेख दर्रे से यह व्यापार जून 2026 से दोबारा शुरू होगा। यह व्यापार 2020 में कोरोना और सीमा तनाव के कारण बंद कर दिया गया था। अब इसके शुरू होने से स्थानीय व्यापारियों को सीधा फायदा मिलेगा। इस दौरान भारत और चीन के व्यापारी एक दूसरे के साथ सामान का लेन देन करेंगे। इस फैसले से खासकर सीमावर्ती इलाकों के लोगों को फायदा मिलेगा क्योंकि इससे उनकी आय बढ़ेगी और व्यापार फिर से चल पड़ेगा। पीएम किसान योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। सरकार के मुताबिक अब तक किसानों को 4,27,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद दी जा चुकी है। इस योजना का लाभ देश भर में 9 करोड़ 32 लाख से ज्यादा किसानों को मिला है। सरकार हर साल किसानों को 6,000 रुपए सीधे बैंक खाते में भेजती है। सरकार किसानों के खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर कर रही है जिससे उन्हें आर्थिक मदद मिल रही है। आईएमडी ने देश के मौसम को लेकर नया अलर्ट जारी किया है। कई राज्यों में आने वाले दिनों में बारिश, बिजली और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर, मध्य और पश्चिम भारत के कई इलाकों में थंडरस्टॉर्म और तेज हवा चलने की संभावना है। कुछ जगहों पर हवाओं की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। इसके साथ ही देश के कई हिस्सों में गर्मी भी सामान्य से ज्यादा बनी हुई है। मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। भारत का आधार सिस्टम अब दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पहचान नेटवर्क बन गया है। सरकार ने बताया कि देश में 134 करोड़ से ज्यादा एक्टिव आधार यूजर्स हैं। आधार के जरिए अब तक हजारों करोड़ बार पहचान सत्यापन किया जा चुका है। इसका इस्तेमाल बैंकिंग, सरकारी योजनाओं और कई सेवाओं में पहचान के लिए किया जाता है। सरकार का कहना है कि आधार सिस्टम देश की डिजिटल सुविधा को मजबूत बना रहा है। हॉर्मुज संकट के बीच भारत सरकार एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। सरकार करीब 1,000 करोड़ रुपए का विशेष फंड बनाने की योजना पर काम कर रही है। इसका मकसद उन जहाजों को बीमा सुरक्षा देना है जो खाड़ी के संवेदनशील रास्तों से होकर भारत आते हैं। मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने के कारण कई विदेशी बीमा कंपनियां पीछे हट गई हैं, जिससे शिपिंग महंगी और मुश्किल हो गई है। इस फंड से भारत के व्यापार और जरूरी सामान की सप्लाई को सुरक्षित रखने की कोशिश की जा रही है। देश भर में कल से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। यह पर्व मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा और शक्ति की आराधना के लिए मनाया जाता है। नवरात्रि के दौरान 9 दिन तक व्रत और पूजा पाठ किया जाता है। इसे नई शुरुआत और हिंदू नववर्ष से भी जोड़ा जाता है। भक्त मां दुर्गा से सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। एप्पल ने एक साथ बड़ा फैसला लेते हुए अपने करीब 15 प्रोडक्ट्स को बंद कर दिया है। इसमें आईफोन, आईपैड और मैकबुक के कई मॉडल शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने नए डिवाइस लॉन्च करने के बाद पुराने मॉडल्स को लाइनअप से हटा दिया है। इस लिस्ट में आईफोन 16, आईपैड एयर के कुछ मॉडल और मैकबुक एयर व मैकबुक प्रो के वर्जन शामिल हैं। एप्पल का कहना है कि यह कदम नए और अपडेटेड प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। अमेरिका के कर्ज को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज पहली बार $29 ट्रिलियन के रिकॉर्ड स्तर को पार कर गया है। बताया जा रहा है कि ईरान के साथ चल रहे युद्ध पर अब तक $12 अरब से ज्यादा खर्च हो चुका है। विशेषज्ञों का कहना है कि बढ़ता कर्ज आने वाले समय में आर्थिक दबाव और बढ़ा सकता है। यह तेजी से बढ़ता कर्ज वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी असर डाल सकता है। दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के लिए राहत की खबर है। सरकार ने लंबे समय से रुकी हुई ईवी सब्सिडी जारी करना शुरू कर दिया है। पहले चरण में 3,948 लोगों को करीब 7 करोड़ 90 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। वहीं कुल 22,000 से ज्यादा आवेदन अभी भी लंबित थे, जिन्हें अब धीरे धीरे क्लियर किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि बाकी सभी मामलों को भी प्राथमिकता से निपटाया जाएगा।
यूपी में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। आईएमडी के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज बारिश, गरज, चमक और तेज हवाओं का असर देखने को मिलेगा। नोएडा समेत कई शहरों में बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं कुछ इलाकों में आंधी और तेज हवा के कारण परेशानी बढ़ सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की लिस्ट हुई जारी। इस बार भी फिनलैंड नंबर 1 पर रहा, जबकि कई नॉर्डिक देश टॉप 10 में शामिल हैं। रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग 116 बताई गई है। खास बात यह है कि रिपोर्ट में बताया गया है कि युवाओं में खुशी घट रही है और इसका एक कारण सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल माना जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार ज्यादा स्क्रीन टाइम से लोगों की लाइफ सेटिस्फैक्शन पर असर पड़ रहा है।